आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ कास्ट और मैं हूं आपके साथ तमीना माजिद। पैगंबर पर टिप्पणी करने की आरोपी नुपुर शर्मा को जब गिरफ्तार करने की मांग चल रही थी तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज की। ओवैसी ने इन FIR पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया बल्कि केंद्र से कई सवाल पूछ डाले। ओवैसी ने मोदी को भी उनके नफरती भाषणों की याद दिलाई। ओवैसी ने अपनी बात 11 ट्वीट्स के जरिए कही। उन्होंने कहा कि मुझे FIR का एक अंश मिला है। ये पहली FIR है जो मैंने देखी जिसमें ये तक नहीं दर्ज है कि मेरा अपराध क्या है। किसी ऐसी हत्या की FIR की कल्पना करें जहां पुलिस हत्यार का उल्लेख न करे या जिसमें पीड़ित की मौत हो जाए। मुझे पता नहीं कि मेरी किस खास टिप्पणी ने दिल्ली पुलिस को ये FIR दर्ज कराने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसेन आनंद, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। वास्तव में यति नरसेन आनंद ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों को बार बार उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही थी। ओवैसी ने कहा, दिल्ली पुलिस दोनों पक्षवाद या संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया है जबकि दूसरे पक्ष का नाम BJP समर्थकों को समझाने और ऐसा दिखाने के लिए दिया गया है कि दोनों पक्षों ने अभद्र भाषा बोली थी। ये भी ध्यान दें कि अभद्र भाषा सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं और प्रमुख धर्मगुरुओं ने बोली जो सत्तारूढ़ दल से करीबी संबंध रखते हैं। उन लोगों के बयान को सोशल मीडिया पर बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के बराबर पोस्ट किया जा रहा है। मेरे मामले में FIR ये भी नहीं कह रही है कि मैंने आपत्तिजनक क्या बोला था या आपत्तिजनक था। यति नरसेन आनंद, मुसलमानों के जनसंहार की बात करने वाला गैंग, नुपुर, नवीन आदि कोई कार्रवाई न होने की वजह से ऐसा बोलने के आदी हो गए हैं। FIR तभी की गई जब हफ्तों तक आक्रोश या अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई, ये जब अदालतों ने पुलिस की खिंचाई की। इसके विपरीत मुस्लिम छात्रों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को केवल मुस्लिम होने के अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व संगठनों की एक संस्कृति है जहां अभद्र भाषा और उग्रवाद को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इनाम भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए योगी के नफरती भाषणों के बादल उन्हें लोकसभा सीट और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर सम्मानित किया गया। मोदी ने नफरत भरे भाषणों को इसी तरह प्रस्तुत किया गया। वास्तव में जिन लोगों ने मुझे गोली मारने की कोशिश की उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो प्रमुख हिंदुत्व राजनेता बन सके। बहरहाल देश में संस्कृति खत्म होनी चाहिए। अगर मोदी ईमानदार होते तो वो नकली बैलेंसवाद में शामिल हुए बिना अभद्र भाषा पर मोहर न लगाते। दरअसल समुदाय संहार और नफरत की भाषा बोलने वालों को इनाम देने की बजाय गैर जमानती कठोर कानूनों के तहत जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरे खिलाफ FIR का सवाल है, हम अपने वकीलों से परामर्श करेंगे और जब भी जरूरत होगी इसका समाधान करेंगे। हम इन तरीकों से भयभीत नहीं होते। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।